वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यहाँ जंगल में आए थे हम घूमने, तो सोचा कि वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक मेरे पास ना बड़ा वाला ट्राइपॉड है, दिखाना एक बार अपना वाला दिखाना। ओ उठा लो उसे। जैसा ये है ना, बस ये है कि मेरा वाला थोड़ा ऊंचा है तो 7 फुट तक चला जाता है मेरा, और ये वाला मैक्सिमम देखें कितना जाता है, बस इतना जाता है। तो हमने इससे थोड़ा सा ऊंचा बड़ा कर रखा है, इतना कर रखा है, अभी ट्राइपॉड लगा रखा है। तो मेरा वाला 7 फुट का है और ये सेल्फ़ी की तरह भी काम करता है। मेरा वाला भी सेल्फ़ी की तरह करता है, तो ये वाला सेल्फ़ी भी बन जाता है, नीचे से खोलो तो ट्राइपॉड भी बन जाता है, और इसमें कनेक्टिविटी ब्लूटूथ की भी होती है। मेरे वाले में भी है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी होती है। तो ये इसकी बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है। काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट है ये। मैं बहुत बिका था, ये वाला सबसे ज़्यादा बिका था। चांदनी चौक में तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं ये वाले। तुमने कितने का लिए थे, याद है तुम्हें? इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है यार। कितने का था? 500 का हुआ, 500 समथिंग का था। अच्छा है, क्वालिटी बट नहीं, एक्चुअल में ये मेरे को गिफ्ट किया था। दूसरा वाला ये वाला गिफ्ट इतने का ही आता है ये, 300 400 500। फ्रेमिंग ठीक आ रही है? फ्रेमिंग ठीक है। और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है भाई। आज मैंने वो डाला है नड्डी से। एक बार हमने वॉक नहीं करी थी जो नड्डी से धर्मकोट, अच्छा, जंगल से गए, तो ऐसा ही जंगल था सेम वो भी, जो हम कहा था नड्डी से धर्मकोट। हाँ, तुषिता मेडिटेशन सेंटर, बहुत अच्छी ट्रेल है वो। हाँ, ऐसी ही है जंगल, तो वही यही है मतलब, पर उसमें फील अलग है थोड़ा धर्मकोट का है उधर। हाँ, मतलब एक साइड यहाँ पे टूरिज्म वाला फील, वहाँ पे उतना टूरिज्म वाला फील नहीं था। यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा सा जंगल से बाहर निकल गए तो टूरिस्ट चारों तरफ। वहाँ पे लॉन्ग स्टे वाले ज़्यादा आते हैं धर्मकोट में ना, क्योंकि धर्मकोट एक ऐसी जगह है कि जैसे यहाँ पे तो पूरा मनाली पॉपुलर है एक्चुअल में। हाँ, तो वहाँ तक पूरा गाड़ी आ जाती है, और वहाँ पे धर्मशाला तक गाड़ी आती है। और अगर मैक्लोडगंज गाड़ी लाए तो पहले पेड पार्किंग देनी पड़ेगी, महंगी वाली। यहाँ पे भी है, थोड़ी महंगी है, उतनी भी नहीं है, पर वहाँ पे थोड़ा वो है। और उसके बाद मैक्लोडगंज में पार्क करने के बाद भी तुम्हें ऑटो लेके और ऊपर जाना पड़ेगा, या फिर धर्मकोट में। नहीं, एक्चुअल में क्या है, वहाँ पे भी जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर जो ट्रैक है ऊपर को हाइट, वो फिटनेस उनकी अलाउ करती नहीं है। वो भी तो वो हाइट रुक जाता है, बक्सू। हाँ, फैमिली वाला क्राउड जो है वो मनाली जाता है। जो धर्मकोट है ना, वो थोड़ा हाइट पर है, तो नॉर्मली जो जिनको आदत नहीं होती है ट्रैक करने की हाइट पर। चलो बता ही देते हैं यार, ये वाला वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ कहाँ से मनाली से कर रहा हूँ। इधर देख के वैसे एक्चुअल में वैसे यार ये वाला कितना शॉट अच्छा आ रहा है यार, ये पता चल जाता है जिस तरीके पता तो चल गया होगा इन्हें। मैं छुपाना चाह रहा था वैसे, पर कोई बात नहीं, हम कौन सा ज़्यादा रहने वाले, निकल जाएंगे यहाँ से हम भी, वरना लोग ढूंढते आ जाते हैं बहुत सारे यार। यार ये वाला शॉट देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा सा डाउन करके दिखा दूँ, ये देखो भाई, कितना प्यारा शॉट लग रहा है। देखना फ्रेम बन गया, दोबारा से बन ही गया होगा। ठीक है। और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है भाई। ठंडा ठंडा बारिश हो रही है, पूरा जंगल भीगा पड़ा है। ऊपर स्नोफॉल हुआ था, अभी स्नोफॉल हुआ था, नदियाँ में वो हो गया, मटमैला हो गया पूरा पानी, भीड़ उसकी वजह से। कहीं लैंडस्लाइड वगैरह हुआ होगा तो सभी हो जाता है। हाँ, जब फ्लो ज़्यादा होता है तो तब मिट्टी तो आती है कहीं ना कहीं से। पर यार ये अच्छा है कि भाई कीड़े मकोड़ों के बीच में जंगल, उसमें नहीं है, हम कंक्रीट के जंगल में नहीं है, ओरिजिनल जंगल में है। मेरा एक बार बताना, मेरा ये हाथ गायब हो जाएगा ना फ्रेम से तो बताना मेरे को। हो गया, गायब हो गया। ओके, यहाँ तक दिख रहा हूँ मैं, मतलब सही है फ्रेम तो। फ्रेम सही है, फ्रेम। और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? कंटेंट इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ में चल रहा है, ट्रैवल कर रहा हूँ, नए नए एक्सपीरियंसेस ले रहा हूँ डेली। तुम्हारे को ऐसे होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी स्टेट कवर करूँ या ज़्यादा घूमूँ, जगह घूमने का ऐसे होता है अंदर से कि जैसे उड़ीसा जाऊँ, छत्तीसगढ़ जाऊँ? ये अभी तुम्हारे रह रहे होंगे। नहीं, मेरे को पहले लगता है कि मैं पूरा घूमना चाहता हूँ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में से आज तक नहीं हुआ। तो मेरे को वो क्यों नहीं हुआ है? मतलब मेरे को फुलफिलमेंट है यहाँ पे, इसलिए नहीं हुआ। फुलफिलमेंट नहीं होती ना, जैसे अंदर से जब क्यूरोसिटी होती है तब इंसान भागता है इधर उधर। नहीं, मेरा क्या था, जब मैंने स्टार्ट किया था तब ये होता था क्यूरियोसिटी कि भाई नई नई जगह जाना है, जल्दी जल्दी कवर करना है। फिर बाद में धीरे करके मेरे को ये लगा कि मतलब ऑब्जर्व करना में ज़्यादा अच्छा, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना, क्योंकि इधर उधर जाने के लिए थोड़ा पैसा भी लगेगा थोड़ा ज़्यादा, और एक जगह रुकोगे तो थोड़ा पैसा कम लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कहाँ पे खाना पीना है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ डेस्टिनेशन चेज करनी है, वो नहीं। मेरे को खुद फील हो गया था बाद में पहले मेरे को होता था, पर डेस्टिनेशन मेरे को सारा देखना है, चेज नहीं बोलेंगे, पर मेरे को क्यूरियोसिटी थी हर जगह। जैसे लद्दाख कैसा दिखाई देता है, समुद्र पे कैसा होता है, रेगिस्तान में कैसा होता है,
इसलिए मैं फर्स्ट टाइम जब वहाँ गया था, वासी गया था, दमन, अच्छा वहाँ देखा था मैंने फर्स्ट टाइम ओशन अपनी लाइफ में। तो तब अच्छा। था मेरे को कि हाँ भाई जाना है, देखना है। ठीक है। और इधर लेह लद्दाख की साइड जो सिसु केलोंग साइड गया था, तो तब वो लैंडस्केप देखा था मैंने, लद्दाख वाला। बट एक होता है ना कि माइंड में जब ये हो जाता है कि चलो हम किसी डायलेमा में होते हैं कि यार ये डिसीज़न ठीक है, मतलब ट्रैवलिंग मुझे पसंद है कि नहीं है यार। तो बाद में मुझे ये लगने लगा था कि हाँ ट्रैवलिंग तो पसंद है, और फिर एक अंदर से ये भी आ गया था सेटिस्फेक्शन कि भाई अब तो ट्रैवल करना ही है, तो वो कवर हो ही जाएंगे मेरे सारे पॉइंट्स। अभी क्या है कि अब धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करते हुए, एक्सपीरियंसेस लेते हुए, लोकल लोगों से बात करना, ऑफ बीट प्लेसेस पे रहना, ठीक है, अर्निंग का सोर्स डेवलप, अर्निंग का सोर्स, फ्रीलांसिंग, ये सब। तो इसलिए वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप ट्रैवल करते रहोगे तो फिर वो अर्निंग पे इतना फोकस नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि रुक के भी तो ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है ना। अब जैसे हम जंगल में बैठे हैं, देखो ये वाला बैग प्रिपेयर करके लाया हूँ मैं। तो ये छोटा बैग मैं ऐसे लेके घूमता हूँ, इसके अंदर पानी की बोतल, थोड़ा खाने का सामान जैसे खीरा रख लिया, कुछ खाने पीने का रख लिया, एक दो शॉर्ट्स रख लिए कि फुल पैंट कभी कभी पहनने का मन नहीं करता तो शॉर्ट्स पहन लिए, या एक हल्की टी शर्ट, ये भी हल्की है मनाली के लिए तो ये भी ठीक है, फुल बाजू भी। फिर एक चश्मे का डब्बा रखना पड़ता है मुझे, ये ब्लैक वाला कभी पहनना पड़ता है, कभी वो वाला। फिर और क्या रखा है हमने, लिप बाम, पावर बैंक, बस ऐसी चीज़ें में एक बैग बना लेते हैं, निकल जाते हैं भाई शूटिंग करने, घूमने। अच्छा, अब जैसे अभी हम जब पराठा खा रहे थे तो वहाँ पे उस बंदे को जब वो बोल रहा था फ्रैंक वे में वो मेरे को क्या रेसिज्म करते हैं, हाँ। डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो अलावा, तो फिर तुमने बोला था कि नहीं बिल्कुल फ्रेंड वे में भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या? हाँ मतलब थोड़ा विचार अपने। देखो पता है उसको बुरा लगने की बात नहीं है, लेकिन नेपाली की बेइज्जती कर रहे हो ना तुम उसको। नेपाली जैसे लद्दाख का था वो बंदा, तो मुंबई में, वो रत्नागिरी में, महाराष्ट्र में वो पढ़ रहा था। तो अगर मान लो नेपाली बोले तो एक तरह से नेपाली जो जब देखेगा तो उसे बुरा लगेगा ना, तुम समझ रहे हो। इसको बुरा लगे ना लगे दैट इज़ डिफरेंट। जब नेपाल में कोई वीडियो देखेगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा कि हमको वो बोल रहा है। जैसे मान लो हम किसी को देख के कोई बोलेगा मुल्ला 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 बोलते हैं ना, वो देख के तो मुल्ला बोलेगा तो मुल्लू को वो लगेगा ना। मतलब किसी को भी इससे बुलाना ही नहीं चाहिए, नाम जो है नाम से बुलाओ, या फिर क्योंकि स्टार्टिंग ही वहाँ से होती है। हाँ वहीं से शुरू होगी ना। और वैसे भी बुरा उसको लगने की बात नहीं है, कोई और जब वीडियो देखेगा तो वो भी तो वो करेगा ना। अच्छा, इसलिए ये वही वाली बात है कि मजाक में तुम किसी रशियन को बोलो कि 6,000, वो सुनने में लगेगा कि भाई मजाक में बोल रहे हैं। और वो भी मान लो तुम्हारी फ्रेंड है और तुम कर रहे हो, लेकिन कोई और रशियन जब देखेगी या समझ लेगी उस बात को तो बदनामी तो भारत की होगी ना, कि भाई ये किस चीज़ पे जोक मार रहे हैं, या ये किसी की डिग्निटी को ऐसे बोल रहे हैं। जबकि रशिया बहुत बड़ा है और यहाँ पे जो रशियंस है वो थोड़ी सी हैं, वो अपने लिए जो भी कर रही हैं वो अपने हिसाब से जो भी कर रहे हैं, हम उसके बिहाफ पे पूरे रशिया को बोलने लग जाएं या उनको ऐसे बोलने लग जाए, दैट इज़ रॉन्ग। हाँ, रशिया में अब ये थोड़े इकोनॉमिक, जैसे हमको आतंकवादी बोल देते हैं, भाई मुल्ला है तो आतंकवादी है, ये है वो है, कुछ भी बोलते हैं। तो हमें लगता है कि भाई, मतलब पहले बोलते थे ज़्यादा, अब तो मैं कोई धर्म को मानता ही नहीं हूँ। एक बार मैंने ये मूंछ काटी थी, याद है ऋषिकेश में उस पर बोलने लगे थे। हाँ, अरे लोग कुछ भी बोलते हैं। वो है कि सिर्फ कभी कभी ना दिल साफ़ होने से भी कुछ नहीं होता, उसका इम्पैक्ट जो है ना फिर भी गलत हो सकता है। दिल साफ़ होते हुए भी गलत हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि माता पिता का दिल साफ़ है लेकिन स्टिल उनके बच्चे अगर दुख में गए तो दोषी उन्हें ही माना जाएगा, क्योंकि उनके कर्म से ही हो रहा है वो। तो उनको ये अगर वो दुनिया में रह रहे हैं तो दुनिया को समझना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो भला चाहा था। भला चाहने से कुछ नहीं होता, उसका रिजल्ट भी भला ही आना चाहिए। दुखी अगर बच्चा है तो इसकी जिम्मेदारी माँ बाप की है। अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए मुझे, वो टेंशन में है, तो माँ बाप की गुद्दी पकड़ो, क्योंकि उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी ना, उनको तो पता होना चाहिए कि कैसे रेस किया जाए बच्चे को तो नहीं समझ में आता। उन्होंने तो शराफत का चोला पहना दिया, काइंडनेस, हाँ। ये बड़ों की रिस्पेक्ट, और फिर उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तू वो पूरा कर। ये तो गलत है, सिर्फ भला चाहने से थोड़ी होएगा। और फिर बच्चे से इतना सारा एक्सपेक्ट करते हैं कि तू ये भी कर, वो भी कर, और सिखाया कुछ भी नहीं। न डरना सिखाया, न वो सिखाया। मैंने ये डर, स्टैंड लेना सिखाया, लालच को कंट्रोल करना, या किसी से डरना नहीं, या कैसे कम्युनिकेट करना, या कैसे डिबेट बैक करना जब हमें
कोई ऊंची आवाज़ में या कैसे बोले, तो डिबेट अपने तर्क कैसे रखते हैं, ये सब मैंने ट्रैवल में सीखा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जिनको नहीं आता वो एग्रेसिव हो जाता है, कोई गाली गलौज उन्हें करने यही नहीं लगता पता चलता वो, हाँ, जब वो डर जाते हैं वो किसी से, देखा है, हाँ। दुकानदार से प्राइस पूछने में भी कई लोग डरते हैं, कई लोग। है। EQ हाई होना कब तो- एग्रेसिव नहीं होना, कई बार क्या होता है ना, 2-3 बार लोग आपको परेशान करते हैं, तो किस टाइम पे कितना मतलब हार्ड बोलना है, किस टाइम पे कितना हाँ। डिफेंसिव रहना है, किस टाइम हाँ, पे जबकि ये सिखाना चाहिए। और वो बोलते हैं कि नहीं, अच्छे बनो, सबसे अच्छे से बात करो। अच्छे से बात करने से होती ही नहीं है, दुनिया ऐसे चलती ही नहीं है। जहाँ पे तुम्हें हार्ड बात करनी है वहाँ पे हार्ड बनना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। वो बोलते हैं नहीं, अच्छे से बात करो, सबसे बड़ों से अच्छे से बात करो। जबकि बड़े मूर्ख निकले अगर, तो बड़ों से अच्छे से बात करो कि वो बनेगी नहीं बात। करो बड़ों की रिस्पेक्ट। कई बार मान लो तुम्हें कोई काम है, अगर तुम्हें आधे घंटे में कंप्लीट करना है और तुम्हारे सामने कोई बड़ा ही आ गया, तो तुम्हें उससे वैसे ही बात करनी पड़ेगी जिससे जल्दी हो ये काम, ना कि तुम उससे अच्छे बने रहोगे। तुमने देखा नहीं, मैं कई बार जब वो ऑर्डर लगा रहे होते हैं, हम कुछ खाना वाना मांगते हैं, तो ऊंची आवाज़ में बोलते तुरंत कर देता है। भाई ऊंची आवाज़ में करनी पड़ती है, चाहे वो बड़ा हो, 60 साल का हो, कुछ भी हो। अगर उसकी बुद्धि उतनी है तो उसी लेवल पे जाके बात करनी पड़ेगी ना। वैसे घूम रहा है, फिर कैसे तुरंत ऊंची आवाज़ में बोले तो अरे हाँ सर को लगा, ऐसे करते हैं। तब तक फ़ोन पे बात करे या किसी से बात करने, तो वो तो डिपेंड करता है ना यार कि कहाँ पे किस तरह से आवाज़ उठानी है या वो करनी है। ये थोड़ी होता है कि बड़े हैं तो ढंग से बात करो, ढंग से बात करने वाले बैठे रह जाते हैं। ये अच्छाई का पार्ट जो पढ़ाते हैं ना बच्चों को, ये अच्छे बच्चे बैठे बन के ही रह जाते हैं, बस कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि टारगेट है, मान लो कुछ है आज की, मेरे को वीडियो कंप्लीट करनी है, मेरे को एडिटिंग ख़त्म करनी है, मेरे को न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है अपना आज का, या मेरे को अपना कैलोरी काउंट जो है वो कार्ब्स जलाने हैं, या जो भी करना है, मेरे को एक्सरसाइज करनी है। ये सारा टारगेट बना के हमें, फिर बीच में कौन लोग आएंगे, मनुष्य ही तो आएंगे बीच में, उनसे हमें डील करना है। तो कभी उससे जल्दी बात करनी, हड़का के बात करनी पड़ेगी, कभी प्यार से। वो उसकी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि वो, कभी कंटेक्स्ट भी सेट करना पड़ता है सामने वाले का, उसका हाँ साइकोलॉजी इस तरीके से बनानी पड़ती है। हाँ। और उसमें हम अच्छे बनते रहेंगे तो हमारे सारे टास्क कंप्लीट ही नहीं होंगे कभी। हमें आज कितने टास्क हैं बताओ, पूरे दिन में हमें हर चीज़ का टास्क पूरा करना होता है। जहाँ पे तुम रह गए, जैसे मान लो फाइनेंस वाले सेक्टर में रह गए, तो तुम्हारे पास पैसा कम पड़ जाएगा भविष्य में। अगर आज मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ पूरा, तो भविष्य की वीडियो रुक जाएगी मेरी। तो आज का काम कंप्लीट पूरा करना होता है, और उसके लिए जो भी मनुष्य सामने आएंगे उनको थोड़ा सा हड़का के रखना पड़ता है। वही पहले मैं सोचता, जैसे हम ये जब अभी सेटअप कर रहे थे, तुम थोड़ा रिलैक्स हो गए थे वहाँ पे। मैंने बोला नहीं, इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि एनर्जी शुरुआत में बस 1-2 घंटे होती है रिकॉर्डिंग की। उसके बाद तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं होती। उसके बाद तुम हाँ हूँ करते रहोगे, या फिर सोना पड़ेगा तुम्हें, पहले सोओगे फिर रिचार्ज होगे, फिर दोबारा एनर्जी आएगी। लेकिन रिकॉर्डिंग की एनर्जी थोड़ी देर होती है, तो उसको ख़त्म कर दो पहले, फिर बैठो जितना मर्जी। तो थोड़ा खींच के चलना पड़ेगा, क्योंकि मान लो मैं, जैसे हम दोनों में मैं ये समझता हूँ कि मेरा IQ ज़्यादा है, तो मेरे को कंट्रोल करनी पड़ेगी यहाँ की सिचुएशन। मेरे को तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे होता है, देख शुरू के 2 घंटे एनर्जी होती है और बाद में नहीं होती, क्योंकि तुमने अभी शुरू करा है, तुम्हें ये बात नहीं पता, मेरे को पता है। इस लाइन में, क्रिएटर लाइन, इस लाइन में, वैसे तो हर लाइन में यही होता है। हर लाइन में IQ नहीं, कि जो शुरू के जो 2 घंटे होता है एनर्जी तुम्हारी तभी होती है, जो हाईएस्ट वो होती है। उसके बाद तो तुम डल पड़ जाओगे, एनर्जी लो हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, या सूसू लग जाएगा, या कुछ हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, या कोई थॉट आ जाएगा। अभी क्लियर है एकदम, तो क्लियर पहले वो वाला मोस्ट प्रोडक्टिव या मोस्ट एसेंशियल जो काम है वो ख़त्म कर दो पहले। तो यहाँ पे मैंने चार्ज लिया कि भाई मेरे को पता है कि ये चीज़ ऐसे होगी। तो लाइक वहाँ पे पराठा खाना था, मैंने पराठा तुमसे पहले खा लिया। हाँ, मैं तो लिफ्ट लेकर तुम लेट आते, या फिर वो 2 पराठे बनाता तो कितनी देर में बनाता पता नहीं, मैंने अपना वाला ख़त्म कर दिया पहले। हाँ, मैं भी इसी करता हूँ। सिचुएशन कंट्रोल करो, इसलिए नहीं कि तुम्हारा फ़ायदा हो, इसलिए कि तुम्हारा भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो, दोनों का हो। विन-विन सिचुएशन। हाँ। तो लाइक तुम्हारी नज़रिए में फ्रीडम क्या है? जब तुम खुश रहो, अपनी मर्जी से रहो, और सारी चीज़ें तुम्हारी पूरी होती रहे, और तुम्हें दुख ना हो, यही सब फ्रीडम है। तुम्हें अपनी मर्जी से काम करने को मिले, अपनी मर्जी का काम करने को मिले, चेंज करने को मिले। अच्छा, मेरे को ये सबसे गंदी बात ना ये लगती है कि ये जो लोग भी मेरे से पूछते हैं कि भाई क्या करेंगे, ये लोग समझते हैं कि ज़िंदगी में बस एक ही काम करना होता है। ये मेरे को सबसे गंदा लगता है। भाई फ्रीडम का मतलब होता है कि तुम 4 दिन ये काम करो, मन करे तो दूसरा काम करो, फिर दूसरा काम करो। ये लोग समझते हैं कि नहीं, ज़िंदगी में एक ही काम करना होता है। ये इनका ये पैटर्न अभी तक नहीं टूट रहा इंडियन लोगों का।
वो इतना कंडीशन करा जाता है ना बचपन हाँ, से वो ही। पूछते हैं कि भाई क्या काम करोगे बड़े होके, इसका मतलब क्या एक ही काम करेंगे क्या पूरी जिंदगी? कुछ लोग तो पूरे अपनी अपनी हॉबीज को परस्यू करने में भी गिल्ट में चले जाते हैं। कभी अगर वो नॉर्मल काम कर भी रहे हैं उसके साथ भी Exactly. कभी उन्हें डांस करना है या गिटार Exactly. चलाना, तो उसके लिए भी 1 घंटा निकालने में भी हाँ। ना वो कभी निकाल भी लेते हैं ना, हाँ। तो तब भी गिल्ट में रहते हैं हाँ। कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वहाँ स्किल डेवलप हाँ। कर लेता, कुछ कर लेता, मेरा पैकेज बढ़ पेरेंट्स ने जाता। उसको नाम दिया आवारागर्दी हाँ। करता है। तो हाँ। मान लो कहीं घूमने गया, फुटबॉल खेलने चला गया मान लो, तो ये तो लड़कों के साथ आवारागर्दी करता है। भाई जो करना जिंदगी में एक काम करने वाले को ना मैं लो आईक्यू वाला समझता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसने एक जॉब ज्वाइन करी और पूरी जिंदगी वही करी, तो सबसे लो आईक्यू है उसका मतलब। क्योंकि इसका मतलब है जिंदगी के सारे रंग उसने देखे ही नहीं, हर प्रोफेशन में कैसे लोग होते हैं उसने जाना ही नहीं। नहीं तो ये भी हो सकता है ना कि वो करना चाहता हो पर वो समाज और माँ बापों के प्रेशर में आके वो नहीं कर पा रहा, तो अगर हम प्रेशर उसे में लो भी- आईक्यू में नहीं रख सकते फिर हाँ, उसको ना। वो मे बी उसके रखें- अंदर पोटेंशियल ज्यादा है बट वो दबा हुआ है, वो स्टेप नहीं ले पा रहा है एक, हाँ, जो हम सब ने लिया। ज्यादातर तो यही होता है जो तुम बोल रहे हो, लेकिन फिर भी उसको पता है क्यों बोला जाएगा ये? क्योंकि जो हाई आईक्यू वाला होता है ना वो उस डर को भी पार करता है। हाँ। तुम समझ रहे हो? वो जो डर है, डर मैं मानता हूँ, मेरे को भी तो हुआ था, तुमको भी हुआ था, सबको होगा, ये नेचुरल है। लेकिन हाई आईक्यू मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वो उस डर को भी समझ जाता है कि हाँ ये तो होगा ही, फिर इसके बाद क्या, ऐसा थोड़ी जान से मार देंगे। क्योंकि वो उसको भी समझ जाता है, डर को भी। और फिर कुछ ऐसा नहीं होता कि सडनली एक बार तुमने ये डिसीजन ले लिया फिर उसके बाद में कोई प्रॉब्लम्स Change नहीं नहीं कर आएंगी या फिर हाँ। तुम्हें रेगुलरली वो डर को भी फेस करना पड़ेगा, डिफरेंट सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, तो ये माइंडसेट भी रखना चाहिए। हाँ, ठीक है। और ये भी रखना चाहिए कि भाई तुम बदल बैक होके वापस भी आ सकते हो ना। और अगर मान लो तुमने कोई स्टेप लिया और पीछे वाले सारे लोग दुश्मन बन गए, इसका मतलब वो तुम्हारे थे ही नहीं। भाई वो दुश्मन क्यों बन रहे हैं? सोचो, तुम्हारी लाइफ का डिसीजन है, वो सारे अगर दुश्मन बन गए इसका मतलब वो तुम्हारे थे ही नहीं। वो तब तक तुम्हारे थे जब तक तुम उनके दायरे हिसाब से चल रहे थे। उनके दायरे में चल रहे हो, वो उनके कहने पे चल रहे हो। और अगर तुमने जैसी अपने मन की करी और वो दुश्मन बन गए तुम्हारे, इसका मतलब वो तुम्हारे थे ही नहीं। वो तो तुम्हारे को एक सब्जेक्ट वो उस तरीके से है कि भाई तुम हमारी मानोगे तब तक हम तुम्हारे हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि यार कोई इंसान अगर बाहर निकल के कुछ अपने लिए कर रहा है और वो अगर आप थर्ड पर्सन से देखो या यूनिवर्सली देखो तो वो काम कोई गलत नहीं है, जैसे ट्रैवलिंग कोई गलत काम नहीं है, पर इस तरीके से उसको मतलब लेबल करा जाता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, या फिर भाई ये तो बिगड़ गया है, या फिर ये तो अपने मन की करने लगा है, या फिर बहुत पॉइंट्स होते हैं। तो मुझे ये समझ में आता है कि नहीं, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि वो भाई बाहर निकल कर कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहा है, चोरी चकाटा थोड़ी ना कर रहा है, जो चलो ठीक लेकिन है। उनके समाज से बाहर निकल गया ना, वो यही तो चाहते हैं, उनके समाज से बाहर ना निकले किसी भी तरह से। तुम समझ रहे हो? उनका समाज का मतलब क्या है? एक नौकरी करे, पहले एक स्टडी करे, फिर नौकरी करे, फिर शादी करे और हमारे बच्चों को पैदा करे, फिर बच्चे के बच्चे। तो ये सब कब होगा? अगर आज़ाद हो गया तो वो ये नहीं करेगा, ये गारंटी है। और करेगा तो उस तरह से रेज नहीं करेगा, समाज में नहीं रहेगा। मतलब एक समाज होता है ना के दायरे में, उसे पता चल जाएगा कि उसे तो लाइफ तो कुछ उसे और तो है। दिख जाएगा, तो वो भाग गया। इसका मतलब उसे बोलते हैं वो हाथ से निकल गया। तुम समझ रहे हो? तो वो चाहते हैं कि बस हमारे में बन के रहे, हमारे से हट गया तो इसका मतलब वो खुश तो रहेगा, लेकिन वो हमारा हिस्सा तो नहीं है ना अब। उनको चाहिए खुश तुम तब रहो जब तुम हमारा हिस्सा बन के, और ये हो नहीं सकता। तो उनका डीप ग्रीड क्या होता है इसमें, अगर समाज का नहीं, एक्चुअली ये मतलब इंसान के ना जीन्स में भी होता है। वो ना सर्वाइव करना चाहता है। हमारे जो जीन्स सेल्स जो होते हैं ना, वो हमेशा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं कि जैसे कैसे तुम ज्यादा सुरक्षित रहोगे। तो ज्यादा सुरक्षा का मतलब है कि झुंड बना के रहो, एक साथ रहो, तो वो सुरक्षा का भाव होता है। तो हम जो इंसान जो है या कोई भी जानवर बच्चे क्यों पैदा करता है? क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरा ही हिस्सा एक और जीवन आगे चल गया। तो इस तरीके से तो फिर इंसान की गलती नहीं हुई, अगर उसके इंसान की तो हार्मोन्स ये बोल रहे हैं, अंदर से मैकेनिज्म ये बोल रहा है, जीन्स ये तभी बोल तो रहा मैं बोलता हूँ कि इंसान कभी कोई गलत नहीं होता, ये उसके अंदर की वो होती है। इसीलिए तुमको अगर खुश रहना है तो तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन नफरत नहीं करनी चाहिए किसी से। जैसे मैं अपने घर वालों से या समाज वालों से किसी से नफरत नहीं करता हूँ, मैं बस ये समझ गया हूँ कि उनके ये जो डिसीजन जो ये ले रहे हैं ये उनका भी बस नहीं है। जो परिस्थितियाँ उनके अकॉर्डिंग हुई, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उनका, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव कर रहे हैं बस। इसीलिए तुम कभी किसी से ना नफरत मत करना, क्योंकि जो भी वो कर रहा है वो उसकी परिस्थितियों के कारण कर रहा है एक तो, और उसकी जो कोशिकाएं जीन्स के अंदर जो मेमोरीज हैं, जो मसल मेमोरी बोलते हैं, जो वो सब जो है वो उसके कारण डिसीजन लेता है वैसा। तो इस पॉइंट से तो फिर ये भी जस्टिफिकेशन हो सकता है कि जैसे कोई क्राइम करता है तो भाई उसे स्ट्रेस था या फिर उसे इस तरीके से हो रहा था, हम जस्टिफाई कर सकते हैं कोर्ट में। तो जस्टिफाई तो करते ही है ना लोग, लेकिन लीगल सिस्टम जस्टिफाई नहीं, वो जस्टिफिकेशन लेता नहीं है ना। हमें तो सही क्या है मैं पूछ रहा हूँ, किसके नज़रिए से? अब वही तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है यहाँ पे? नहीं, यूनिवर्सल तो नहीं होता ना यहाँ पे, यूनिवर्सल नहीं होता। सही कभी भी यूनिवर्सल नहीं होता। सही हमेशा व्यक्ति के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं अपना बताऊंगा, तुम बोलोगे तो तुम कहीं और।
कुछ लोग जो कंफ्यूज होंगे वो बोलेंगे हमें कुछ नहीं पता। मैं ये समझ चुका हूँ कि पर्सन बदलते ही वो पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। ये उस वाली पिक्चर में दिखाया गया है, विक्रम वेधा, ऋतिक रोशन, सैफ अली खान। धर्म संकट बोलते हैं उसे, एथिकल डायलेमा। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी के उसमें भी बहुत आता है कि एक तरफ ये लीगल वाला और एक तरफ ह्यूमैनिटी वाला, दोनों जब वो आ जाएंगे तो फिर तुम किसको चुनोगे। और ऐसे बहुत सारे वो क्वेश्चंस होते हैं। यही मैंने सबसे पहले CS था ना, कंपनी सेक्रेटरी होता, उसके अंदर एक लॉ का सब्जेक्ट था, तब उसके अंदर मैंने ये सबसे पहले महसूस किया था, एथिकल डायलेमा। उन्होंने ऐसी सिचुएशन रखी, भाई तुम सोच में पड़ जाओगे, तुम बोलोगे तुम डिसीजन किस तरफ दोगे, इस तरफ दोगे या इस तरफ दोगे। इतना बारीक लाइन होती है, तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। जनरलाइज कर दो ना। जनरलाइज नहीं कर सकते ना, डिसीजन तो देना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें डिसीजन तो देना पड़ेगा। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जैसा मैंने एक बार पूछा था तुमसे कि तुमने क्या सीखा ट्रैवलिंग से, जो तुम्हें लगता है कि मतलब एक चीज़ में अगर एक वर्ड में बताना था, तो तब आपने जनरलाइज करा था उसको क्या, ये तो बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मैं एक को नहीं बोल सकता, इस तरीके से कुछ दिया था जवाब। हाँ, एक बोलेंगे तो बाकी वो चीज़ की वो हो जाएगी ना। बट मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा एक्चुअली में जाना ना कि तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे हार्मोन्स, तुम्हारे सिचुएशन कुछ और बोल रही है, ठीक है, जो नेचर नहीं बनाई है, ठीक है। और फिर आते में तुम्हारा एक अंदर से एक मन आता है कि तुम अपने सपने को भी चेस करो, मतलब कंफर्ट जोन को तोड़ो। तो उसमें फिर वो जो मिडिल में रह जाता है ना बंदा, जो डायलेमा में रहता, फंसा रहता है, क्योंकि मन कुछ और बोल रहा है, बॉडी कुछ और बोल रही है, समाज कुछ और बोल रहा है। तो वो उसमें सच क्या है, हम वहाँ पे वो हो जाते हैं कि यार मैं घर वालों की बात मानूँ या मैं अपनी बॉडी की बात मानूँ कि यार अभी चलो एज हो गई है तो ये शादी करनी है, या फिर चीज़ें और भी होती हैं, ठीक है। और एक होता है अंदर से जो ड्रीम, जो अंदर से मन बोलता है कि यार एक रिस्क लेते हैं, चलो कंफर्ट जोन तोड़ते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो मेरे को तो लगता है भाई देखो, अपने मन की मान के वो करनी चाहिए, क्योंकि जो घर वाले हैं ना वो तो आउट ऑफ सोसाइटी रूल्स ये बोलते हैं ना, लेकिन तुम जो करना चाहते हो वो तुम खुशी चाहते हो। तुम चाहते क्या हो, सबसे पहले तो उद्देश्य डिसाइड करना पड़ेगा हमें। तुम लाइफ से चाहते क्या हो, जो वो बोलते हैं सोसाइटी जो तुम्हें देना चाहती है वो चाहते हो तुम, या फिर तुम वो चाहते हो जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम्हें उद्देश्य पहले डिसाइड करना पड़ेगा लाइफ में, तुम चाहते क्या हो, क्योंकि जो बात करने की है ही नहीं, करना तो उससे डिसाइड होगा। जैसे मान लो मैं ये चाहता, मान लो अगर ये कोई बंदा ये चाहता है कि यार मैं, जैसे मेरी लाइफ चाहते हैं ना ज्यादातर लोग, नहीं कोई बंदा ये क्या चाहता है कि यार मैं लाइफ टाइम सिर्फ पानी पर जिंदा रहूं, मैं खाना खाऊं नहीं, ठीक है, उसका ये सपना मान लो, पर उसकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मतलब वो चीज बेवकूफ़ी कर रहा है या फिर क्या है, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। चलो समाज को हटा दो, अब बेवकूफ़ी तो कर रहा है, सीधे मर जाएगा वो, प्रकृति का लॉ तोड़ रहा है ना वो। नेचर का लॉ तोड़ेगा तो मरेगा ही। नेचर तो बोलता है ना कि अगर तुम्हारी कोशिकाओं को जरूरत है प्रोटीन की या सबकी, तो वो तुम्हें देना पड़ेगा। उसके चाहने से क्या होता है, तो चाहत डुबाती भी तो है ना, चाहत डुबा देगी तुम्हें। गलत चाहत करोगे तो डुबा देगी। तो ये गलत और सही कौन तय कर रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ बस। भाई प्रकृति ने बना रखा है ना कि तुमने, अगर तुमको प्रकृति ने बॉडी दी एक, तो तुमको उसको केयर वही कर उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे प्रकृति ने लॉ डिसाइड कर रखे हैं। और प्रोटीन देना है तो प्रोटीन देना पड़ेगा, या फिर तुम पतले हो जाओगे, मर जाओगे, प्रकृति वापस ले लेगी वो चीज़। शक्तिमान का जैसे वो दिल ले लेते थे यहाँ से उसका गुरु गुरु ने भाई उसको पावर दी कि भाई तू इसका ऐसे इस्तेमाल कर। अब वो कर नहीं पा रहा तो उसकी शक्तियाँ वापस ले ली, वो गलत कर रहा है तो प्रकृति वापस ले लेगी। मत करो तुम केयर उसकी, तो यही तो करती है। देखो बीपी शुगर जिसको होता है, मोटा पेट होता है, ये लोग केयर ही तो नहीं कर रहे। ये बोल रहे हैं कि नहीं जो मन कर रहा है हम वो खाएंगे, लोग खाते रहो बहन जो, फिर प्रकृति जल्दी उसे नष्ट कर देगी, या फिर प्रॉब्लम्स इतनी देगी कि तुम ढंग से जी नहीं पाओगे जीवन। तो इन टोटल ये है कि आप सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ जा सकते हो पर नेचर्स के रूल्स के खिलाफ नहीं। सोसाइटी के खिलाफ तो ऑब्वियसली जा ही सकते हो। सोसाइटी क्या होती है, देखो सोसाइटी के खिलाफ तब जाना चाहिए तुम्हें जब तुम चाहते हो कि मैं ये नहीं चाहता जो सोसाइटी मुझे दे रही है। मुझे जैसे सोसाइटी क्या दे रही थी तुम बताओ। मेरे को दे रही थी कि मैं एक धर्म फॉलो करूं। वो धर्म ने एक अपनी बिल्डिंग बना रखी, तुम समझ रहे हो ना धर्म की कौन सी बिल्डिंग होती है वो बिल्डिंग बना रखी, उसको मेंटेन करने के लिए मैं अपना पैसा दूं और मेरा उससे कोई फायदा भी नहीं। तो फिर मैं क्यों पैसा दूं उस बिल्डिंग के लिए? और फिर उनके इवेंट्स होते हैं, त्योहार होते हैं, मैं क्यों पैसा दूं उसके लिए? मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है ना, नेचर अच्छा लग रहा है, मैं उसके लिए पैसा दे रहा हूँ। यहाँ पे उतना उससे कम दे रहा हूँ बल्कि पैसा, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें। धर्म की जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर ये लोग कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, उससे मेरा 1000 गुना कम होगा खर्चा। बस खाना पीना है मेरे को, तो एंजॉय करना है। मेरा जितना खर्चा है उस बॉडी के लिए उतना करना है, न्यूट्रिशन पे खर्चा करना है।
और ये जो त्योहार वगैरह में भी खाना बनाते हैं, ये कोई हेल्दी वाला नहीं खाते ये लोग। कभी तुमने देखा त्योहार पे सैलेड काट रहे हैं या वो कर रहे हैं? हाँ, रमज़ान वाले में एक होता है कि हेल्दी खाना बनाते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन वो रहते हैं ना, तो फिर वो वैसा वाला खाना, जैसे खजूर रमज़ान में होता है, फ्रूट्स रमज़ान में होते हैं, सैलेड, तो उसमें बस थोड़ा सा वो है। बाकी तुम ज़्यादातर त्यौहार देख लो, हिंदू मुस्लिम या उन सब के, हमेशा खुशी वाला खाना बनाया जाता है, जो डोपामिन हाई करे, डोपामिन रिलीज़ करे। जो जैसे मीठा खाना बनाया जाएगा, पूड़ी बनाई जाएगी, तेल वाली पकौड़ी बनाई जाएगी, ये अच्छी नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये डोपामिन को रिलीज़ करती है। चिकन मटन ये सब। हाँ, नहीं। चिकन तो खैर अच्छा होता है वैसे, पर मसाले वाला नहीं। वो चिकन तो हेल्दी माना जाता है पूरे विश्व में, यूनिवर्सली चिकन को, अंडे को, जो ये लोग मना करते हैं वीगन वाले, वेजिटेरियन वाले, ये अच्छा माना जाता है। ज़्यादातर न्यूट्रिशनिस्ट टॉप 10 न्यूट्रिशनिस्ट निकाल लो पूरे। बट जब वो ऑर्गेनिकली ग्रो करें ना, जब हमें बिल्कुल ऑर्गेनिक मिले, देखो ये चीज़ डिबेटेबल हो सकती है कि वो चीज़ वो नहीं, लेकिन न्यूट्रिशन के मामले में डिबेटेबल नहीं है ना। हम तो न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं ना। 26 मिनट्स 26 तो 30 कर लेते हैं पूरा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी भी मेरे को सॉर्ट आउट करने हैं, जो दिमाग में चलते हैं। बोलो। वो ट्रैवलिंग में ही मैं खुद से ही शायद सॉर्ट आउट कर लूँगा, क्योंकि होते रहते हैं। लाइक मुझे फ्रीडम का मतलब समझ में आया था कि यार फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि बस आप घूम रहे या फिर वो कर रहे। लोग बोलते हैं ना कि इतना खाली कैसे रहोगे। मेरे लिए क्या है कि जो मैं एक डिसिप्लिन तय करना चाह रहा हूँ, एक दिन का जो शेड्यूल में बनाना चाह रहा हूँ, अपनी मर्जी से मैं उसको फॉलो कर पाऊँ। हाँ, उसमें ना छोटे-छोटे अलग-अलग टारगेट होंगे, अलग-अलग टारगेट। जैसे मेरा ये काम करने का एक टारगेट होता है, फिर मेरा एडिटिंग करने का छोटी-छोटी फुलफिलमेंट्स, ये वो, फिर न्यूट्रिशन कंप्लीट करने का मेरा टारगेट होता है, फाइनेंस अरेंज करने का मेरा टारगेट होता है, किसी भी तरह से करो। और लोग पता क्या सोचते हैं कि भाई फ्रीडम ले लिए तो या घूमने निकल गए तो फिर आप बस बैठे हैं, ये सोचते हैं इस तरीके से ना। कई लोगों ने मेरे से पूछा, मेरे को समझ गया, तू ट्रैवल करता रहता है, ये तो घूमता रहता है, ऐसे बोलते हैं, मेरे को भी बोलते थे। उनके लिए सोचना ही बड़ा वो हो जाता है कि ट्रैवल करते हुए आप अपने काम, अपना डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो। उन्हें ये लगता नहीं है। लाइक जिम, वो सोचते हैं कि भाई ट्रैवलिंग करते हुए जिम कैसे कर सकते हैं, पर हो जाता है, ठीक है। एंड कोई प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हो। अच्छा, तुम्हारे ख्याल से टॉप 5 चीज़ें क्या है जो इंसान को मैनेज करनी चाहिए? मेरे को तो हेल्थ लगता है, एक अर्निंग सोर्स हो गया है। हेल्थ में क्या क्या बोल रहे हो तुम? न्यूट्रिशन और हेल्थ में तो पूरा आ गया ना, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ आ गया। हाँ, ठीक है, और अर्निंग सोर्स हो गया है, ठीक है। फिर बाद में जो तुम हॉबी करना चाहते थे, जो तुम्हें पसंद है, जो हाँ सिर्फ अर्निंग नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, जो तुम्हें आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं। एंड चौथा ये है कि अगर आप मुझे, ये मेरा पर्सनल है कि अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, अच्छा, तो ये भी एक पर्सनल में भी एक वो होता है कि कहीं ना कहीं किसी की हेल्प करने से फुलफिलमेंट तो मिलता है। चार हो, कि मैं किसी को किसी भी तरीके से थोड़ा सा वो फैक्टर रहे, मतलब अपनी नीड पूरी होने के बाद। हाँ, पांचवा एक और बोल दो। पांचवा मेरा थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में रहता है कि अपने आप को शांत करना, वो मेंटल पीस में ही आ जाएगा। नहीं, मेंटल पीस एक अलग चीज़ होती है। स्पिरिचुअलिटी में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब ढूंढने होते हैं। जैसे हर किसी का अपने क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, मुझे वो लाइक उस पर वर्क करना। अच्छा, जैसे तुम जंगल में बैठने को क्या बोलोगे? स्पिरिचुअलिटी में बोलोगे या फिर मेंटल पीस में बोलोगे? डिपेंड करता है मेरे थॉट्स कैसे चल रहे हैं। लाइक अभी हम एंजॉय कर रहे हैं, मतलब बातें कर रहे हैं, ये मेंटल पीस में आता है, मेडिटेशन टाइप का है। हम अगर तुम अकेले आके बैठे हो, मान लो जैसे कभी तुम अकेले बैठते हो जैसे, हाँ, तो अगर मैं, तुम स्पिरिचुअलिटी में मिलोगे मेंटल पीस में? मेरे लिए क्योंकि दोनों चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। हाँ, मेरे लिए दोनों, मतलब दोनों चीज़ें हैं। ये दोनों ही एक्चुअली सिमिलर हैं, क्योंकि जब तुम मेंटल पीस में रहोगे तो तुमको वही सवालों के जवाब मिलेंगे कि यार मेरा सच में क्या ये गोल था कि मैं 30,000 पर मंथ कमाऊँ या 60-90,000 पर मंथ कमाऊँ, 1 लाख पर मंथ कमाऊँ। तो जब तुम मेंटल पीस में बैठोगे तो अध्यात्म के सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। नहीं, ये एक पॉइंट रहता है ना, हमेशा हर किसी की लाइफ में कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो बहुत ऊपर के होते हैं। जैसे लाइक कि हु एम आई, ये सब तो मेरे को सबसे फुद्दू क्वेश्चन, ये फुद्दू क्वेश्चन होते हैं, फिर भी स्टिल रहते हैं दिमाग में। पता है, एक एग्जिस्टेंस वो होता है ना, क्राइसिस होता है कि मे बी, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है ना उस पार, यू नो। अरे नहीं यार, ये पता है मेरे को उससे वैसे ठीक है। जैसे मेरे को लग रहा था कि जब मैं अकाउंटेंट तो नहीं हूँ भाई, मैं हूँ क्या, मतलब पता है ये जो मैंने 4 पॉइंट और 5 पॉइंट बोले, इसमें कम्युनिटीज़ में मैंने जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने चीज़ देखी थी कि हमारे कुछ पॉइंट सर्वाइवल वाले थे, बट जो फॉरेनर्स होते हैं ना, वो 5वें पॉइंट पे बहुत मतलब आके रुक जाते हैं, जिसको मैंने बोला ना स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि उनके नीचे के पॉइंट तो ऑलमोस्ट हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली, कि सर्वाइवल एंड क्योंकि कंडीशनिंग, उनका एनवायरनमेंट ऐसा है, ठीक है, अपनी हॉबी पूरी कर लेते, सब कुछ कर लेते। फिर लास्ट में एक जो वैक्यूम आता लाइफ में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो, क्योंकि
जिस तरीके से मैं आगे ट्रैवल कर वो रहा हूँ सारे लोगों का वैसे ही होता है, जब पहले कमाते रहते हैं, जब पैसे हो जाते हैं ना, फिर वो सवालों के जवाब ढूंढने निकलते हैं। हिंदू, वो इंडियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इंडियन हो, फॉरेनर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पहले से ही उस चीज़ को अपने दिमाग में लेकर चलता हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है एक ना एक दिन वो वहाँ पर भी मैं पहुँचूँगा। तो ऐसा नहीं कि उसी टाइम के बाद मैं वो स्टार्ट करूँ। मैं जब इतना गहरा सोचता था ना, मेरे को एक बात पता चली कि इन गहरे सवालों का कोई तुम्हारी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं है। इसीलिए सबसे पहले, पर ये सब चीज़ ना सब्जेक्टिव है, लेकिन सबसे पहले हमें फाइनेंस मजबूत करें, हम अपना हेल्थ, सर्वाइवल, न्यूट्रिशन, बेसिक स्लीप साइकिल को मैनेज करें हम। तभी बोला मैंने 4 पॉइंट्स तो वो थे जो ये लास्ट में आता है। इसको अगर हम पहले देखने लगेंगे तो 4 पॉइंट छोड़ के सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में चले गए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ होएगी। और नहीं, एक्चुअली तुम 4 पॉइंट को कभी छोड़ ही नहीं पाओगे, ये हमेशा ही मेंटेन करने पड़ेगा। स्लीप साइकिल हमेशा पूरी जिंदगी भर मैनेज करना पड़ेगा तुम्हें, न्यूट्रिशन पूरी जिंदगी करना पड़ेगा, अगर जिम करना है, हेल्थ करना है। नहीं, लोग छोड़ते हैं, आपने देखा नहीं, जो साधु बाबा जब निकलते हैं ये 4 पॉइंट छोड़ के निकल जाते हैं। ये ना हेल्थ पे का ध्यान रखते, क्योंकि जब भी बड़ी बड़ी साधना करते हैं ये सिर्फ उस क्वेश्चन को ढूंढ रहे होते हैं जो लास्ट है, ठीक है। बट लाइफ मुझे नहीं लगता लाइफ ये मिलता नहीं है ना उन्हें। हाँ वही ना, लाइफ बैलेंस है। कोई भी बाबा नहीं देखा जो मुझे मैं जैसे बोल सकूं कि हाँ ये वो है। और फिर उसमें पॉइंट भी क्या है, अगर तुमने वो 4 फेजेस अपने लाइफ के नहीं जिए तो फिर वो 5वां पाके पॉइंट ही क्या है। तो मैं इसलिए ना हर फेज को जीना चाहता हूँ, और जो बैलेंस है, बैलेंस को मतलब तुम्हें ये लगता है कि कभी तुम बाबा भी बन जाओगे, फुल मॉन्क लास्ट में? मुझे लगता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि कंफर्म बोल रहा हूँ, क्योंकि बाबा का मतलब लोग क्या सोचते हैं वही बाबा, ऐसा नहीं भाई। तुम बाबा मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें खाना मिल गया तो खाना खा लोगे, अल्टीमेट हैप्पीनेस इसे बोलते हैं, कंटेंट। हाँ, तो वो हो सकते हो तुम, मे बी, मतलब होना चाहते हो तुम। हाँ, जाहिर सी बात है, हर किसी का यही तो होता है कि लास्ट में जब मर रहा हो तो बस उसके मुंह से ये वर्ड निकले कि मजा आ गया यार जिंदगी जीने में। हाँ, वो तो मैं अभी भी बोल दूंगा, मेरे तो कल भी मर जाऊंगा तो भी बोल दूंगा मैं तो, बिना मौके। हाँ, तो आप सब्जेक्टिव है ना, आपका कुछ और है, लोगों का किसी का कुछ और होता है। किसी का क्रिकेट, चलो मान लो वो क्रिकेट को सब कुछ पूरा दे रहा है जैसे सचिन है, तो हाँ मेरा सब्जेक्टिव अलग है, मतलब इस ऑल डिपेंड ऑन रिश्ते वगैरह भी नहीं रखने पड़ेंगे इंडिविजुअल, और हमने रिश्ते भी नहीं रख रखे। तो ये हम क्या करते हैं, हम दूसरों को फॉलो करते रहते हैं, उसकी लाइफ को देखते हैं, फिर उसी जैसा बनना चाहते हैं। एक्चुअल में ये नहीं है पॉइंट। मेरे को ऐसा समझ में आता है कि यार तुम अपने, मेरे को ये समझ में आता है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में है, एक्चुअल में वो वर्ल्ड वैसा है, ठीक है। सही है, क्लैरिटी है तुमको तो सही है, हो सकता है पर ये विचार बदल लेंगे। हाँ बदलेंगे, मैं रेडी भी हूँ हर चीज़ के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए भी, अपने विचारों को चेंज करने के लिए भी, अपने ईगो को पीछे रखने के लिए भी। वहाँ पे नील कटर है ना तुम्हारे पास? कितना मिनट का हो गया? 32। चलो भाई, लाइक शेयर। ओ धूप भी चली गई यार, मैंने काला चश्मा पहना इसलिए क्या? हाँ धूप गई है भाई, कितना काला हो गया मौसम, बारिश हो सकती है। चलो तुम्हारा वाला रिकॉर्ड कर लेते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, काट दो। चलो हमारा वीडियो रिकॉर्ड।